बच्चों, आईआईटी जोधपुर के अंतर्गत जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट तथा सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी निकली हुई है। मैं आपको बता देता हूं कि एडवर्टीजमेंट कहां से आपको मिलेगा और कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले गूगल में जो इच्छुक छात्र होंगे वो आईआईटी जोधपुर डाल देंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर। ये जैसे ही ओपन हो के आएगा, यहाँ पे रिक्रूटमेंट आपको दिखाई देगा, इसको आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर्स पर जाना है और इसको ओपन कर देना है। ओपन होने के बाद आपको जो अप्लाई करना है वो अप्लाई फॉर नॉन टीचिंग पोजीशन, यानी ये जो येलो कलर का जो आपको बटन दिख रहा है इसके ऊपर ही आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद ये फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। अब यहां से हम लोग देख सकते हैं कि कौन कब इसकी लास्ट डेट है। तो ये स्टार्ट हो चुका था 8 अप्रैल को, हालांकि इसकी लास्ट डेट पहले मई में थी लेकिन उसको एक्सटेंड किया गया है और वो 15 जून तक कर दी गई है। तो इसका मतलब अभी हमारे पास लगभग 1 मंथ है, 1 मंथ के अंदर अंदर हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं। एडवर्टीजमेंट के लिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, इसके ऊपर लिंक दिया हुआ था। ये पूरा जो एडवर्टीजमेंट है, इस एडवर्टीजमेंट में अलग अलग ब्रांच के हिसाब से वैकेंसी है। जैसे सिविल वालों के लिए अलग है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए अलग है, मैथमेटिक्स वालों के लिए अलग है, केमिस्ट्री के लिए अलग अलग है, सभी के लिए अलग अलग वैकेंसी है। तो देखो अभी यहाँ पर ये 7 मई दिखा रहा है लेकिन इसकी डेट एक्सटेंड हो चुकी है और ये अभी 15 जून तक की इसकी डेट है जिसमें कि आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं नीचे आ जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या इसके अंदर वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो देखिए जो स्टूडेंट, जो मैं पहले आपको बता दूँ कि जहाँ जहाँ पर भी वैकेंसी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की है तो वहाँ पर बीटेक या एमटेक क्वालिफिकेशन मांगी गई है, और जहाँ जहाँ पर भी वैकेंसी जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की है वहाँ पर बीटेक या डिप्लोमा होल्डर के लिए एलिजिबिलिटी है। तो वैकेंसी हालांकि 2-2 3-3 ही है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी इसमें होती नहीं है लेकिन बहुत अच्छी पोस्ट होती है। और आईआईटी में काम करना किसी भी पोस्ट पे बहुत अच्छी बात होती है। इंडिया के अंदर सबसे टेक्निकल इंस्टीट्यूट की जब बात करें तो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट आईआईटीज होते हैं। इसके अंतर्गत देख सकते हो आप लोग, पहले बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग के अंतर्गत वैकेंसी है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट एंड जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की एक एक वैकेंसी है। सिमिलरली सेंटर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, इसके अंतर्गत वैकेंसीज हैं। तो एज ए स्टूडेंट जो इसमें एलिजिबिलिटी रखते हैं, एलिजिबिलिटी में आपको नीचे बता दूंगा क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, वो ये वाला फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग जिन लोगों की ब्रांच है वो लोग अगर बीटेक है तो जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए एलिजिबल है, बीटेक एमटेक स्टूडेंट। और ऐसे स्टूडेंट जो अभी डिप्लोमा होल्डर हैं वो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एलिजिबल है। सिमिलरली केमिस्ट्री के लिए है। इसी प्रकार सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो होंगे जिनकी ब्रांच ये होगी वो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए ये वाली वैकेंसी है, एंड जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए ये वाली वैकेंसी। तो टोटल वैकेंसी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है और कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है वो आपको ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाया जा रहा है। और बेसिक पे भी आपकी इस तरफ चल रही है, पे बैंड का जो लेवल है वो भी आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। कंप्यूटर सेंटर्स के लिए ऐसे स्टूडेंट जो डिप्लोमा इन कंप्यूटर किए हैं या बीटेक इन कंप्यूटर है या एमटेक इन कंप्यूटर है वो लोग इसको भर सकते हैं, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट को या सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट को। और जो डिप्लोमा होल्डर है वो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एलिजिबल है। ऐसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के वाले स्टूडेंट के लिए अलग अलग वैकेंसीज है, अलग अलग पोस्ट है। इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांचेस के लिए कुछ पोस्टें हैं। इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन सिस्टम के लिए कुछ अलग अलग पोस्ट हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी का डिप्लोमा किसी के पास है तो वो यहाँ पर एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए ये वाली वैकेंसीज अवेलेबल है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 4 वैकेंसी है, इनके डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 4 है। इसके अलावा बीटेक एमटेक वालों के लिए एक या दो वैकेंसी है। मैथमेटिक्स में भी यहाँ पर है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की 2 वैकेंसी है टोटल। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 2 वैकेंसी है। ऐसे मेटलर्जिकल एंड मेटल साइंस इंजीनियरिंग के लिए अलग अलग कैटेगरी के अंतर्गत वैकेंसीज है। फिजिक्स के लिए वैकेंसीज है और कुछ अदर टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग पोस्ट भी हैं जिनके अंतर्गत आपको वैकेंसी दिखाई गई है। जैसे आप देख सकते हो साइंटिफिक ऑफिसर है, मैनेजर आईसीटी सिस्टम है, जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, यहाँ पे 4 पोस्टें दी गई हैं। तो ये अलग अलग टाइप की वैकेंसी है जिसमें आप लोग एलिजिबल हो सकते हो या आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये टेक्निकल पोस्ट है सारी, और दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है जैसे डिप्टी रजिस्ट्रार या फिर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर या फिर मैनेजर, ये सब आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। तो पहले मैं इनकी एलिजिबिलिटी बता देता हूँ कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की। तो कहीं पर भी जैसे बायो साइंस हो या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, वहाँ पर आपको सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए बीटेक मांगा गया होगा और कुछ उसका अनुभव भी मांगा गया होगा, और या फिर अगर डिप्लोमा मांगा गया है तो डिप्लोमा के अकॉर्डिंग अनुभव मांगा गया है। जैसे यहाँ पर 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मांगा गया है कि इस ब्रांच में अगर ये एलिजिबल है तो वह अप्लाई कर सकता है, प्लस इसमें 5 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। ऐसे अगर हम लोग नीचे आ जाते हैं जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, तो वहाँ पर 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मांगा गया है और इसके साथ साथ में 2 साल का अनुभव मांगा गया है इस फील्ड में जहाँ पर ये इस तरह के वर्क हो रहे हैं। ऐसे अगर मैं नीचे आ जाता हूँ तो नीचे अलग ब्रांच है, तो इसके लिए आपका जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए मास्टर डिग्री या फिर बैचलर डिग्री मांगी गई है। ऐसे जूनियर के लिए डिप्लोमा और बीटेक, या तो बीटेक अगर है तो विदाउट एनी एक्सपीरियंस आप लोग एलिजिबल है। यदि आपने डिप्लोमा होल्डर है तो डिप्लोमा होल्डर के लिए कहीं ना कहीं कुछ एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, और किस फील्ड का एक्सपीरियंस है वो भी नीचे लिख दिया गया है। इसी प्रकार जो केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं वो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए मास्टर डिग्री या बीटेक मांगी गई है, और जो जूनियर के लिए है वो लोग 3 ईयर डिप्लोमा इंजीनियरिंग मांगी गई है। ऐसे केमिस्ट्री के लिए यहाँ पर कुछ पोस्ट हैं, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए नीचे पोस्ट दिखाई गई है और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए ऊपर ये वैकेंसीज दिखाई गई है। सिविल वालों के लिए तो बीटेक या तो अगर है सीनियर के लिए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, या फिर अगर डिप्लोमा है तो 3 ईयर डिप्लोमा मांगा गया है प्लस कुछ एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। इसी प्रकार जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए बीटेक डिग्री मांगी गई है सिविल में, और अगर आप डिप्लोमा है तो 3 साल का डिप्लोमा आपका होना चाहिए, और आपका अनुभव भी कुछ इन्होंने मांगा है कि 1 साल का अनुभव हो, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में आपने काम किया हो, फ्लूइड मैकेनिक्स में काम किया हो, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में काम किया हो, इस तरह का वैकेंसी आपकी मांगी गई है। कंप्यूटर सेंटर्स के लिए अगर आप सीनियर
जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मास्टर डिग्री या बीटेक डिग्री प्लस अनुभव मांगा गया है। इसी प्रकार अगर आपने सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए किया है तो बी बीटेक और 3 ईयर डिप्लोमा प्लस 5 ईयर का अनुभव मांगा गया है। और यदि आप जूनियर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो बी बीटेक और आपको 3 ईयर डिप्लोमा मांगा गया है, जिसमें 1 साल का अनुभव आपको आईटी ऑपरेटर एंड कंप्यूटर असेंबलिंग का होना चाहिए। तो ये चीजें हैं जो मांगी गई है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। इसी तरह से आप लोग इस एडवर्टीजमेंट को जो आपकी ब्रांच है उसके हिसाब से पूरा देख लीजिए। मैं सभी को डिस्कस करूंगा तो काफी बड़ी हो जाएगी। मैं सिर्फ आपको ब्रांच दिखा रहा हूं कि जिसमें आप लोग एलिजिबल हो। तो जैसे अभी मैंने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आपको बता दी है, उसकी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की है। इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस के लिए मांगा गया है, जैसे बी बीटेक किसी भी ब्रांच में हो सकता है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल, ऐसे डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल ब्रांच में हो सकता है। अनुभव भी कुछ बोला गया है कि इस फील्ड का अनुभव होना चाहिए। इसी प्रकार आपका साइबर सिक्योरिटी से संबंधित जो लोग स्टडी कर रहे हैं वो लोग के लिए इस तरह की वैकेंसीज है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो नीचे आपकी जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए मांगा गया मास्टर डिग्री इन साइंस एंड इंजीनियरिंग मांगा गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में प्लस अनुभव मांगा गया है। उसी प्रकार जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए मास्टर डिग्री प्लस अनुभव कुछ कम हो जाता है, शायद 2 या 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। देखो यहाँ पर 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ऐसे जब हम लोग इसमें जूनियर में आ जाते हैं, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में आ जाते हैं, तो बी बीटेक या फिर डिप्लोमा मांगा गया, लेकिन 5 साल का अनुभव मांगा गया। किस फील्ड में, वो फील्ड नीचे इन्होंने लिख दी है। ऐसे अगर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के बारे में बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत तो या तो बी बीटेक हो या फिर 3 ईयर का डिप्लोमा हो प्लस 1 साल का अनुभव मांगा गया, और 1 साल का अनुभव इस फील्ड से संबंधित होना चाहिए। ऐसे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए मांगा गया है कि क्या क्या उनकी ब्रांच होनी चाहिए, लिखा हुआ है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो लोग एलिजिबल है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए मांगा गया है, जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए बी बीटेक या 3 ईयर डिप्लोमा मांगा गया है। ऐसे जूनियर के लिए आपकी वैकेंसीज अकॉर्डिंगली इसमें नहीं है। बाकी आप 3 ईयर डिप्लोमा जिनका 1 साल का अनुभव है वो लोग इसको भर सकते हैं। और इन्होंने एक्सपीरियंस भी बोला है जैसे सीएनसी, कैड, कैम, सीएई या फिर इस फील्ड में उनका अनुभव होना चाहिए। ऐसे मेटलर्जिकल स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी है। अगर मैं और नीचे आपको दिखाता हूं तो फिजिक्स के अंतर्गत वैकेंसी है। फिजिक्स में मांगा गया है कि बी बीटेक आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स में हो या फिर डिप्लोमा भी आपने इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत किया हो, तो ऐसे लोग फिजिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स में लैब असिस्टेंट्स के लिए वैकेंसी अवेलेबल है। ऐसे कुछ और वैकेंसी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। बाकी तमाम यहाँ पर वैकेंसी है जो आपकी एलिजिबल ब्रांच है, आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। इलेक्ट्रिकल वाले हो, सिविल वाले हो, मैकेनिकल वाले हो, वो लोग इसमें एलिजिबल हैं, वो इनको भर सकते हैं, जो कॉमन ब्रांचेस सभी के लिए बोली गई है। तो ये मैंने आपको जनरल इन्फॉर्मेशन बता दी है जो इसके अंदर एलिजिबिलिटी है, उसके हिसाब से आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से देखिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, एंड देन आप इसी के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हो। काफी सारी वैकेंसीज यहाँ पर दिखाई गई है, तो अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से बी बीटेक हो या एम टेक हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो था एडवर्टीजमेंट जो कि इसकी साइट से मैंने भी आपको डाउनलोड करके दिखाया। अब बात करते हैं कि अप्लाई किस तरह से करना है। अगर आप लोग किसी ब्रांच के लिए एलिजिबल हो तो आप उसमें अप्लाई किस तरह से करेंगे, तो अप्लाई करने का मैं आपको बता देता हूं। तो जैसे ही ये पेज ओपन हुआ, इस पेज में आप देख सकते हो यहाँ पर सिलेक्शन फॉर द पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, पहले वो पोस्ट आपने सिलेक्ट करनी है। तो जैसे मुझे लगता है कि मैं जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट सिविल में अप्लाई करना चाहता हूं, तो मैं इसको पहले सिलेक्ट कर दूंगा, एंड देन न्यू यूजर में हूं तो मैं न्यू यूजर पर क्लिक कर दूंगा। तो जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये फॉर्म आ जाएगा, मुझे अपना नेम भरना है, मिडिल नेम भरना है, लास्ट नेम भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरनी है, ईमेल एड्रेस भरना है, साइन अप कर देना है। फिर मेरा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, और जो अकाउंट मेरा क्रिएट होगा इसमें अदर डिटेल मेरी आएंगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डिग्री वगैरह की इन्फॉर्मेशन, डिप्लोमा की इन्फॉर्मेशन, वो सारा 1 बाय 1 भरते चले जाना है। और ये फॉर्म आपको कंप्लीट कर देना है। इसकी लास्ट डेट है 15 तारीख। फीस का भी मैं बता देता हूं कि ऐसे सभी स्टूडेंट जो अगर आप महिला हैं या फिर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ रहे हैं, एससी कैटेगरी में आ रहे हैं, उनके लिए फॉर्म की कोई फी नहीं है, फॉर्म फी फ्री है उन सभी के लिए। और इसके अलावा जो ओबीसी या जनरल कास्ट के अंदर बिलोंग करते हैं उन सभी के लिए जो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, इनकी जिनके अंतर्गत एज बार 27 साल की दी गई है, उनके अंतर्गत इसका जो फॉर्म की एप्लीकेशन फी है वो 500 रुपीज है। और जो सीनियर्स के लिए यानी कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, उन सभी के लिए इसकी फीस जो है 1000 रुपीज बताई गई है। तो आप लोग जो एलिजिबल हैं और जो लोग इसमें इच्छुक हैं भरने के, वो भर सकते हैं। और आपका जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो आप इस पीडीएफ के माध्यम से अच्छे से देख सकते हैं एक बार, और अकॉर्डिंगली आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बस इस फॉर्म में मुझे इतना ही बताना था आप सभी लोगों को। थैंक यू।